यहाँ पर आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी ने कल सूत्र दिया था, तिथ्य देवल देवजुणु सब्बव को भड़ी देहा देवल जोमणि शोभो को भावे भी। अब थोड़ा समझना है कि लोगों ने एकांत को पकड़ लिया है और एकांत को पकड़ने कारण से भटकाव है। क्या है? एकांत को पकड़ने से भटकाव है। भटकाव वही है जिस मान लो अपन उदाहरण के लिए दो व्यक्ति हैं, एक अपराधी है एक निरपराधी है, एक अपराधी है एक निरपराधी है। तो कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है और दो वकील होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पारस जी से कि वो न्यायाधीश एक की बात सुनेगा कि दूसरी की बात, दोनों की बात सुनेगा? हैं? एक ही सुनेगा बस? अरे बाबा, एक की बात सुन के निर्णय देगा बस? मैं यही तो कह रहा हूं, यहां निर्णय तो एक में देगा। मेरा विषय वहां नहीं है, मेरा विषय दोनों की सुनेगा ना, तभी तो वो निर्णय देगा। ऐसे हमारे आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी एक में मत जाओ, एकांत में मत जाओ, शांतबाद को लो, अनेकांत को लो। शांतबाद शैली है, अनेकांत धर्म है। एक द्रव्य में अनेक धर्म समाहित होते हैं। क्या? एक द्रव्य में अविरोधी अनेक धर्म समाहित होते हैं। अपन को विरोध और आपस की दृष्टि देखो तो विरोधी हैं। जैसे उदाहरण के लिए इस आत्मा में नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है। क्या है? आत्मा गुण है, पर पर्यार्थिक नय से अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। अब जो कुछ ज्ञानियों ने क्या किया, इसको समझा नहीं। हमारे आचार्य महाराज ने अभी कल में बहुत सुंदर बात बता रहा था, जहां एकांतपना है वहां मिथ्या है, निरपेक्ष, वहां ज्ञान नहीं है। और अनेकांत सापेक्ष नहीं, सम्यक। तो हमारे आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया और वास्तव में लवला पढ़ा, राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, शांतबाद मंजरी, धबला, जय धबला, ये पुस्तक जब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और जिनेन सिद्धांत को जो बर्नीनी जी लिखा अपने आप में एक अनूठा है संग्रह। तो उसमें मैंने जब अवलोकन किया एकांत, एकांत का इतना सुंदर विषय दिया, इतना सटीक विषय दिया, वास्तव में लगता है कि एकांत पक्ष वाले सब भटक रहे हैं। जैसे हमने कल कहा था, पंथ में 13 पंथ 20 पंथ, ये पंथ वाले भटक रहे हैं। और आप अनुभव करना, कथनचित, और कथनचित क्या सभी, जो शांतबाद को लेकर चलेगा, अनेकांत को लेकर चलेगा, भले वो 20 पंथी की कामनाएं करता हो, वो दोनों को स्वीकार करेगा। क्योंकि मान लो वो गीला फल चढ़ाता है तो सूखा भी चढ़ा देता है, पर सूखा फल जो एकांत में जी रहा है वो गीला फल नहीं चढ़ाएगा कभी, वो तैयार नहीं होगा। क्या? कुबेर ठग जैसे बहुत सारे ठगे ज्ञानी जो नहीं, मैं तो सूखे पर चढ़ाऊंगा, मैं नहीं चढ़ाऊंगा गीला, पर एक गीला वाला सूखा भी चढ़ा देगा। जो एकांगी है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं, ऐसे ही करता हूं, बहुत सारे एकांती हो जाते हैं। तो यहां हमारे आचार्य मानी भैया शब्द को समझो। तो अभी विषय अभी उसमें नहीं जाए, तुम सूखा चढ़ाओ चाहे गीला चढ़ाओ, भाव अच्छे होना चाहिए, तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। और भाव अच्छे नहीं तो कुछ भी चढ़ाते रहना, कितनी भी सामग्री चढ़ा देना, यदि भाव विशुद्ध नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और भाव विशुद्ध है तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमने आपको कई बार बताया है कि द्रव्य चढ़ाने से फल नहीं मिलता है, भाव के साथ द्रव्य चढ़ाने से फल मिलता है। क्या? भाव के साथ। ये अलोत वाले आए हैं, इनको आने से फल नहीं मिलेगा, भाव से जो आए उससे फल मिलेगा। कितने भाव से आए, कितनी विशुद्धि से आए, उसका फल मिलता है। इंद्रमल जी, विशुद्धि, श्रद्धा, हम हमेशा बोलते हैं दान, पूजा, व्रत, नियम, क्योंकि अभी वही विषय आने वाला है, इसलिए हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और एकांगी को जिनको देखो, एक बात हम कई बार बता चुके कि जिनको भटकना है उनको उपदेश कार्यकारी नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए ले लो, एक ज्ञानी आए हैं, कोरोना चल रहा है, फिर भी आए कि नहीं, अभी जयपुर से आने वाले हैं, शाम तक दोपहर तक हो सकता है आ जाए, लदाना है पास में, वहां से वो भी आने वाले हैं, बूंदी से भी प्रेमचंद वगैरह का समाचार है, वो भी आने वाले हैं। तो अभी मात्र विषय वो नहीं है, ये आए सुबह से 8 बजे यहां आ गए, वहां भी हो सकता है भी कुछ आ रहे होंगे तुम्हारे यहाँ के, ठीक है ना। अब देखना, कोरोना सब में चल रहा है, क्यों भैया बीरन जी, कोरोना चल रहा कि नहीं? माने पूरे हिंदुस्तान में चले, हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में चल रहा।
मतलब एक व्यक्ति जो कोरोना को लेकर बैठा है वो नहीं आ रहा, आना चाह रहा है, मानते हैं हम। कई लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, हम भी कहते नहीं आना चाहिए, हम तो आशीर्वाद देते नहीं आओ, आशीर्वाद है। पर इनको हमने मना भी किया या बोला भी भाई देख लेना, अनुकूलता हो को आना, नहीं हो तो नहीं आना, और पूछना भी नहीं, बताते भी नहीं, और भावना होती तो आ गए पूरा परिवार सहित, ठीक है ना। तो अब देखना, जिनके अंदर में विशुद्धि है, जिनके अंदर में श्रद्धा है, जिनकी भावनाएं दर्शन करना है, वो पहुंच रहे। और जिनको कोरोना कर्म परेशान कर रहा, क्योंकि अशुभ कर्म के उदय से परिणामों में अशुद्धि आती है। क्योंकि सबसे बड़ा तर्क हम देते हैं, ये तो आए मंदिर भगवान के पास दर्शन करने, विश्रांत सागर पास मुनिराज के पास प्रवचन सुनने, दर्शन करने, मिलने आदि, ठीक है ना। अब ऐसे भी कोरोना वाले बैठे जो यहां नहीं आ रहे पर रिश्तेदारी में घूम रहे, दुकान में घूम रहे, व्यापार पूरा चल रहा, तो उनके लिए कोरोना नहीं है। तो इसलिए पर धर्मात्मा लोग कहते हैं भैया जब हम घर व्यवस्था में संभाल रहे हैं, परिवार की व्यवस्था संभाल रहे, किसी की मृत्यु हो जाए, तिया तेरमे में जा रहे, शादी की बात आ जाए, उसमें खास हो तो जाना पड़ रहा है, व्यापार हम कर रहे हैं, व्यापार में खरीदी कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो धर्म के लिए कहां कोरोना, समझ रहे ना। ऐसा सोच करके धर्मात्मा लोग, आप जैसे ज्ञानी धर्म कर रहे हो, बैठो ना इतने दिन से। और ऐसे भी लोग हैं कोरोना का नाम लेकर, हमारे कोरोना कोरोना कोरोना, हमारे नियम से हो जाकर उसकी नियम से हो जाकर उसे, ये सब क्या होता है, कर्म है। यहां से दृष्टांत मात्र, भगवान करें सबको सद्बुद्धि दे, ना आए ना आने वाले, हम प्रार्थना कर रहे भगवान बांसपुर स्वामी से, हम प्रार्थना कर रहे कि नहीं आए, हमें नहीं करे आने के लिए, बिल्कुल नहीं करे, लेकिन देखो अपने यहां बुद्धि चलती है। कोरोना तो आपके बीच में भी है कि नहीं, बूंदी में भी बहुत चलना है, बूंदी वाले भी आने वाले हैं, जयपुर में चल रहा है, जयपुर वाले आने वाले हैं, अभी उस दिन भी आए थे, तो वहां भी कोरोना चलना। तो क्या है सब, विश्वास करना, कर्म। जब कर्म का उदय अच्छा होता है भैया, जब कर्म का उदय अच्छा होता है, सच बताऊं बुद्धि हमारी अच्छी चलती है, और जब कर्म का उदय अशुभ होता है तो बुद्धि भी खराब चलती है। इसलिए ऐसे लोगों को सुधरना ही नहीं है जिनने एकांत को पकड़ के ले लिया। जैसे कई विषय को लेकर अपन चर्चा करते हैं, बहुत सारी बातों को, उनको नहीं सुधरना तो नहीं सुधरना, और जिनको सुधरना सुधरे बैठे, अथवा सुधरना है तो वो सुधरने वाले जो बिगड़ गए वो सुधर जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य महाराज अपने लिए अपन गाथा देखें, संबत गाथा पढ़ ली थी कल, क्या एक बार फिर पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ भी लियो तो। जय जर मरण करा लियऊ तो जिय धम्म करे, धम्म रसायन पियहि तू, जिमें अजरामर होई। क्या बात है। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी, अब सुनो, अब छोड़ो, मैंने कल सोचा था, हल्का शाम को विचार आया था कि अपन बोलते हैं एकांत पक्षी, लेकिन इसलिए बोलते हैं, ध्यान रखना, कोई विषय बोले, मान लो हम बोलते हैं आपको कि ऐसा नहीं करो, ऐसा, तो कोई विषय आता है ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए बोल रहे, ये ध्यान रखना। कभी लोग जब कई बार कई विषय बोलते हैं, ये मत सोचना कि दूसरों के लिए बोला जा रहा है, जैसे मिथ्या धर्म में मिथ्या दृष्टि, मिथ्या को विषय बोलता, ये मत समझना उनके लिए बोला, आपके लिए जा रहा है कि आपके अंदर यदि ऐसी कमी हो, आपके अंदर ऐसी विचार आए, तो आप ऐसा मत करना। जैसे हमने कल पानी छानने की बात करी, तो सुधार करने वाले सुधार करते हैं, भावना बनाते हैं, कहते नहीं माना बहुत अच्छी बात है, तो ये आपके लिए है, उनके लिए नहीं जो करते हैं। क्योंकि जिनको नहीं सुधरना बोले तो ऐसा कहते हैं नहीं, हमें तो हम तो ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसा करने वाले कैसा कर देते हैं, क्या भाई, वो सुधरने वाले सुधर जाते हैं, भावना बन जाती है। तो जिनको जो एकांत पंथ को, जैसे मैंने जब नहीं बताया तो एक बार जब प्रश्न पूछा, 4 मेरे बच्चे आए, मेरे पास आए 4 बच्चे, बोले महाराज ये पंथ सही है कि ये पंथ सही है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो, आप कौन से पंथी हो? बोले नहीं आप पते पूछ मत पूछो। मैंने कहा नहीं बताओ, आप फल चढ़ाते हो, दूसरे से करते हो? बोले नहीं करते। मैंने आप लोग दूसरे से करते हो? बोले हाँ करते। मैंने आप छोड़ दोगे? बोले नहीं छोड़ूंगा। आप चढ़ाओगे? बोले नहीं चढ़ाऊंगा। मैंने कहा तुम्हें सुधरना ही, फिर काय के लिए समाधान मांग रहे हो? समाधान उसको जिसको सुधरना चाहे। क्या समाधान उससे? हमारे आचार्य माने इतना सुंदर राज भारती किसलोक वार्तक धवला जय धवला, सच में जब कभी देखते हैं, निहारते उन ग्रंथों को अथवा सिद्धांत कोश में देखते हैं तो लगता है क्या ज्ञान भर दिया, क्या न्याय भर हमारे आचार्यों ने, इतना विषय दिया। सच में कमलेश भैया समय मिले ने स्वाध्याय किया करो जितना हो सके। घर परिवार की चर्चाएं तो जिंदगी में बहुत करते, मैं भी वही सोच रहा था, एक प्रश्न दिया, विषय दिया था, चिंतन में आया। हमने रक्षा दूसरों की बहुत की,
बड़े करुणापूर्वक कह रहा हूं मैंने खूब देखा देखो भैया, आप लोगों से भी कह रहा हूं पारस जी, इन पोता पोती बच्चों को तो अनादिकाल संभालते आए, अब तो आपकी उम्र हो गई, संभाल लेंगे पिंटू चिंटू, ये सब कर लेंगे आराम से, व्यवस्था खूब है, 3-3 4-4 हैं, अब तो बस आप अपने आप को संभालो। वैसे संभाले रखे हो, संभाल रहे हो, अपने आप को संभालने मतलब धर्म में रहो, बस कहीं नहीं देखो, कहीं मत जाओ, मोह में मत पड़ो, राग में पड़ो, दोष में मत पड़ो, परिग्रह में मत पड़ो, खूब दिया है भगवान ने, खूब मिल रहा है, मत जाओ उसमें, मैं सच कह रहा हूं, करो कल्याण, स्वाध्याय बने, जितनी आराधना, मंदिर में यदि 2 घंटे रहते हो, मैं कह रहा हूं 3 घंटे रहो, क्या 2 घंटे रहे तो 3 घंटे रहो, 3 घंटे रहे तो 4 घंटे रहो, क्योंकि रहते मान लो 2-2-3 घंटे, और रहो अधिक से अधिक, जितना रहोगे परमात्मा के द्वार में उतना कर्म क्षय होगा, जितना रहोगे घर में उतनी राग द्वेष की चर्चा होगी, कर्माश्रय होगा, जितना घर में रहोगे उतने कर्म का आश्रय होगा। क्यों भाव नहीं हो पाते, द्रव्य क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है भाई, बहुत प्रभाव पड़ता है, सच में बहुत प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का, निमित्त का, संगति का, संग का, परिवार का, सबका प्रभाव पड़ता है। भगवान के समोसन में जाओ वैसे भाव बनते हैं, बाहर आओ वैसे भाव बनते हैं, मंदिर में जाओ वैसे प्रणाम बनते हैं, घर में जाओ वैसे प्रणाम, घर में भी आप देखना, अपने शयन कक्ष में जाना वहां अलग प्रणाम होंगे, जहां ध्यान केंद्र हो, शास्त्रालय शास्त्र वगैरह रखे हो, जिनवाणी रखी हो, धर्म का स्थल हो, ऐसे स्थान में बैठना वहां अंतर आता है, दुकान में बैठना वैसे भाव बनते हैं, वो यहां बैठो प्रवचन सुनते समय वैसे भाव बनते हैं। इसलिए अधिक से अधिक समय धर्म में लगाओ, मत तो कहीं किसी की मत सुनो, किसी को मत देखो, और ये तो देखने नहीं, ये नहीं कर रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं जाओ, अपने आप में देखो, अपनी रक्षा करना, बस दुनिया की रक्षा बहुत कर ली, दुनिया का ध्यान बहुत कर लिया, अब नहीं ध्यान देना। मैं सच बता रहा हूं, अंदर से मैं कई बार बोल भी चुका हूं, मेरा बस चले मैं प्रवचन भी करना बंद कर दूं, पर इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे आचार्यों ने हमारे लिए उपदेश दिया है, करो, करना है, धर्म है तुम्हारा, कर्तव्य है, बहुत सारी कर्मों की निजा होती है, जिन आज्ञा का पालन हो रहा है, भगवती आर में लिखा है, प्रवचन करने से जिन आज्ञा का पालन कर रहा हूं मैं, जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। लोग कहते हैं महाराज प्रवचन पर कई लोग चिल्लाते रहते हैं, ज्ञानी लोग ज्यादा जो ज्ञानी हो जाते हैं, क्या कहते हैं महाराज को प्रवचन बड़ी, कई लोग कहते हैं जो प्रवचन खूब करते थे पहले, खूब करते ही है, और जिनको पसंद नहीं है, सिर दर्द करता है कहीं, भैया सर दर्द कर, मैं तो सिर दर्द और देता हूं उसको, मत बैठ यहां प्रवचन सुनने। क्यों? क्योंकि प्रवचन करना ये धर्मोपदेश है, धर्मोपदेश पहले नंबर हमारे 28 मूल गुण में एक मूल गुण है, तो मूल गुण का पालन हो रहा है। और दूसरी बात, 28 मूल गुण के साथ साथ भगवती आराधना ग्रंथ के अनुसार, आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज के अनुसार जिन आज्ञा का पालन हो रहा, मैं तेरी आज्ञा मानूं कि भगवान की मानूं? जन्म में मरण, सुनो, जन्म में मरण से भयभीत हो तो धर्म करो, अन्यथा मत करो। यदि जन्म मरण से भयभीत नहीं हो, संसार से भयभीत नहीं हो, तो क्या बच सकता? इसलिए आचार्य कहते हैं धम्म रसायन पिए तू हो ज्ञानी, धर्म करो। कौन सा धर्म करो? क्या करो? धर्म रसायन को पान कर, जिससे क्या होगा? जिम अजरामर होई, जिससे अजर अमर पद होगा, सच्चा सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, संसार से छूट जाओगे, संसार के दुखों से छूट जाओगे। मैंने कल एक बात कही थी परसों, कितना सुख है संसार में, बताओ। उम्र होगी, ढल गई, 70, 75, 65, 60, 65 आदि उम्र हो गई ना, 65 हो गई ना आपकी, 65 साल लगभग हो गए, ये सब निकल गई। इतनी जिंदगी पाई थी वो निकल गई, अब कुछ दिन बाद और निकलने वाली है। और कुछ दिन बाद समाचार हमारे पास आ जाते हैं कि महाराज वो तो चले गए हैं, चले गए। हाँ भाई साहब, जाना ही था तो क्या करें, हम लोग फिर बोल देते हैं। लेकिन एक बार तो लगता चले गए, मैं कहता ही रहा। हनुमान जी गए थे वो नैनमा वाले, मैं उनसे रोज कहता था, वो टोपी लगा के, वो सुनते थे प्रवचन, डेली सुनते थे। मैं दूसरी बार गया, बोले महाराज वो तो चले गए, समाचार पहले भी आ गया था बीच में कहीं। मैं जब उनके वहाँ गया तो बोले महाराज चले गए। मैंने फिर दूसरों को, जो दूसरे लोग थे, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने ज्ञानी, देखो मैंने क्या कहा था इनको, हमेशा बोलता, तुमसे ही बोलता था, अभी तुम भी सुन लो अब। पर क्या करें, जो सुनता है उसको बैराग नहीं होता, जो चला जाता है उसको अब क्या बैराग दूं। जैसे कभी शुल्लक जी के विषय में सोचता हूँ, शुल्लक जी विषय में करता हूँ, जब शुल्लक चले गए अपने, वो तो महाराज खूब समझा, बोले महाराज ऐसा करो ऐसा करो, देखो कोई भरोसा नहीं, कोई समय का भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। सच में कई बार समझाता था उनको, अब चले गए। अब सोचता हूँ अब कौन समझाने वाला है, कौन सी गति में है, कहां गए, कोई गारंटी नहीं। अपन कह देते हैं भाई चलो सदगति हुई होगी, अच्छे परिणाम से गए, अच्छे समाधि मरण हुआ, ऐसा हुआ, बोल देते हैं। पर विश्वास करना बाहरी क्षमता रखने मात्र से,
बाहरी में कोई उच्चारण, हाँ कथनचित लास्ट में यदि उच्चारण कर रहा है, ध्यान सुन रहा है, भाव विशुद्धि में बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठा है तो हाथ नहीं जोड़ पा रहे और विशुद्धि के साथ बैठा है, तो अपन कथनचित वो भी सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर क्या है, मायाचारी चल रही हो। अरे साधु है, समाधि नहीं होती ऐसे कैसे, तो मायाचारी, क्योंकि अपना विषय नहीं, ये विषय है मन संबंधी मन प्रिय ज्ञान का और कर्म संबंधी अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञान का। क्या? और केवल ज्ञान सबको जानते हैं, उनका विषय है। हमने बताया ना, हम हमेशा आपसे बोलते हैं विश्वास करना, हमसे बच के मत रहो, हमारे सामने अच्छा मत करो, कर्म के सामने अच्छा करो, क्योंकि जिसने सोच लिया मुझे नहीं सुधरना, नहीं कल्याण करना, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी यदि कल्याण करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो तो सोचो, एक बार सोचो, हल्का सा विषय चिंतन करो ज्ञानी। ध्यान रखना जितने लोग बैठे हैं, याद रखना, यदि जन्म जन्म मरण से भयभीत हो तो कुछ करो, नहीं तो कुछ भी करो, धर्म करो कुछ, नहीं तो कुछ भी करो, जो इच्छा हो एज यू विश, जम रुचैतम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो, जय भावई तह जाऊ। आचार्य मैंने स्पष्ट इसमें योग सार ग्रंथराज जी में स्पष्ट कह दिया, जहां जैसी भावना हो वैसा करो, फिर मुझे मतलब नहीं है। और मैं भी यही आचार्य के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, और बिल्कुल प्रयास क्या, वास्तव में पूरा पुरुषार्थ कर दिया कि भगवान मुझे भी ऐसी सद्बुद्धि दूसरों के प्रति तो कम से कम दें। हम अपने लिए तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन इनके प्रति भी वैसा राग द्वेष भाव ना हो, बिल्कुल पीछे न पड़ जाऊं, बिल्कुल कल्याण की भावना की हो तो उपदेश दूं, और नहीं तो फिर जय भावो तह जाऊं। ये शब्द मैंने बिल्कुल पी लिया है, उतार लिया है जीवन में, कि सच में कुछ भी नहीं कर सकते। से चर्चा आगे भगवान महावीर स्वामी की।